सुबोध 10वीं क्लास का छात्र था और रागिनी वो भी 10वीं क्लास की छात्र थी। दोनों की नजरें मिलती है, दोनों में प्यार होता है। बात ऐसा था कि सुबोध जो है 5 से 6 बजे वाला शाम में एक कोचिंग संस्थान में कोचिंग करता था, पढ़ाई करता था और उसकी प्रेमिका रागिनी 4 से 5 बजे वाली एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करती थी। परंतु दोनों का कोचिंग संस्थान एक ही था। एक दिन छुट्टी के समय सुबोध की नज़र रागिनी के ऊपर जा अटकती है। दोनों की नज़रें मिलती है, परंतु इस वक्त रागिनी सुबोध से नफरत करती थी, उसे वो देखना पसंद नहीं करती थी। परंतु सुबोध मानता नहीं है। वो कहीं से उसका मोबाइल नंबर अरेंज करता है और उसके नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ही कोचिंग में पढ़ता हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सुबोध मोटरसाइकिल से कोचिंग करने के लिए आता था, रागिनी पैदल आती थी। परंतु मामला ये नहीं था। एक दिन दोनों मिलने का प्लान करते हैं। जैसे तैसे सुबोध उसको मिलने के लिए मना लेता है। दोनों की नजरें मिलती है, प्यार का इजहार बातों बातों में हो ही जाता है। धीरे धीरे ये बात पूरे कोचिंग संस्थान में फैल जाता है और कोचिंग संस्थान से दोनों के घर तक ये प्यार भरी बातें पहुंच जाती है। रागिनी के घर वाले ये नहीं चाहते थे कि सुबोध से रागिनी मिले और सुबोध के घर वाले ये नहीं चाहते थे कि सुबोध रागिनी से मिले। परंतु घर वालों के खिलाफ दोनों ने प्रेम संबंध जारी रखा, मिलना जुलना जारी रखा। इसी बीच रागिनी के घर वाले गुस्सा होते हैं और रागिनी को बोलते हैं कि आज से तुम्हारा कोचिंग स्कूल जाना बंद। लेकिन इस बीच 25 अगस्त का दिन आता है। 25 अगस्त यानी तीज का दिन। उस दिन तीज का पर्व था और रागिनी सुबोध को अपना पति मान चुकी थी। और क्या होता है कि रागिनी जो है अपना व्रत तोड़ने के लिए सुबोध को बोलती है कि तुम मेरे घर के सामने आना और मैं तुम्हें देख करके पानी पीऊंगी, नाश्ता करूंगी, भोजन करूंगी। ठीक शाम में जब सुबोध रागिनी के घर के सामने जाता है तो उसकी नजरें उससे चाचा से जा मिलती है। उसके चाचा यानी रागिनी के चाचा जब उसको देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है। वो सुबोध को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद तुम मेरे दरवाजे के सामने नहीं आना, वरना अंजाम बुरा होगा। इस पर सुबोध भड़क उठता है और वो बोलता है कि अगर आप मेरे होने वाली पत्नी के चाचा अगर नहीं होते तो अंजाम बुरा होता। इस पर विवाद बढ़ जाता है। देखते ही देखते घर के सामने 50 से 60 लोगों की जमघट लग जाती है। अब दोनों परिवार के बीच विवाद, लड़ाई झगड़ा तक मामला पहुंच गया। धीरे धीरे जैसे तैसे करके मामला को शांत किया गया। अब रागिनी की क्लास छूट चुकी थी, वो घर से आना जाना बंद हो चुका था। अब इधर सुबोध रागिनी से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था और रागिनी सुबोध से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। दोनों के बीच बातचीत होता रहता था फोन के माध्यम से। परिवार वालों से नजरें बचा करके रागिनी सुबोध को कॉल किया करती थी। इस बीच दोनों ने प्लान बनाया, घर छोड़ने का इरादा तय किया। 6 सितंबर 2025 को दोनों घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। दरअसल बात ऐसा था कि 6 सितंबर को शाम रागिनी कहती है कि तुम मेरे घर के सामने आना। उधर सुबोध आता है मोटरसाइकिल लेकर के और अंधेरे का फायदा उठा करके दोनों 9-2-11 हो जाते हैं। 7 सितंबर को रागिनी की दादी ललिता कुमारी ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराया और कहा कि मेरी पोती को सुबोध और उसके दोस्त ने जबरदस्ती उठा करके ले गए हैं, यानी अपहरण का केस दर्ज किया गया। 8 सितंबर को पता चला कि दोनों राम कृष्णपुर, जो कि सुबोध के मामा का घर है, वो दोनों वहीं पर है। और 12 सितंबर को दोनों की डेड बॉडी पटना गया रेलवे ट्रैक पर मिलती है। इस पूरी कहानी में अगर देखा जाए तो मामला ऑनर किलिंग का आता है, यानी कि दोनों में से किसी के एक परिवार वालों ने इन दोनों का कत्ल किया है, क्योंकि दोनों के परिवार वालों के खिलाफ दोनों ने शादी किया। इस बीच 6 सितंबर को दोनों वहां से भागे थे घर छोड़ करके
और अपने मामा के यहाँ सुबोध ले करके गया था। उसके एक दिन के बाद दोनों मंदिर जाते हैं, शादी करते हैं और अपनी शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। ये मामला उसके रागिनी के घर तक पहुंचता है, परंतु रागिनी के घर वाले इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पुलिस वालों ने बताया कि दोनों के घर वालों ने ये कहा कि तुम लोग घर आ जाओ और हम लोग तुम लोगों का शादी फिर से कराएंगे और दोनों अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना। इस बात को सुन करके दोनों घर पहुंचते हैं और मामला बिगड़ जाता है। यानी कि पुलिस वालों के अनुसार कहना यह है कि 11 सितंबर को ही दोनों को मार दिया गया था और मार करके रेलवे ट्रैक पर 6 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया गया था। इस कहानी में ये समझ में आता है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, परंतु प्यार अगर घर वालों की मर्जी के खिलाफ हो तो वो ठीक भी नहीं है। प्यार करना अच्छी बात है, परंतु घर वालों की कदर करना भी उतना ही अच्छा बात है। फिलहाल इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश मिलता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।